Good morning students. Today we are going to discuss our exercise 17B. So students, हमारी previous classes में हमने पढ़ा है about parallelogram. क्या होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें आपकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, एंड जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल. रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है और जिसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, सारे एंगल, चारों एंगल जो है आपके राइट एंगल होते हैं यानी 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स? रोम्बस जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल, और इसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो उसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल. ट्रेपेजॉइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इन ट्रेपेजॉइड. काइट, काइट क्या होती है? जिसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाना है पैरेललोग्राम. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर. सो देखिए सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल. सो देखिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं AB. तो देखिए AB जो है वो कितनी ड्रॉ करेंगे हम? AB होगी हमारी 5.2 सेंटीमीटर की. अब जो आपको दे रखा है BC कितनी की होगी आपके? 4.7 की, 4.7 सेंटीमीटर की. सो यहाँ से BC होगी हमारी 4.7 सेंटीमीटर. अब देखिए AB 5.2 सेंटीमीटर है, इसकी जो अपोजिट साइड है यानी CD वो भी कितनी होगी? 5.2 सेंटीमीटर. एंड A से जो D है वो कितना होगा? BC के इक्वल यानी आपका 4.7 सेंटीमीटर, और A से C की जो लेंथ है वो है 7.6 सेंटीमीटर. ओके, सो देखिए इसका फेयर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन 5.2 सेंटीमीटर की. सो देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है 5.2 यानी 5 के आगे 2 लाइन्स. यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया है. ये हो गई आपकी 5.2 सेंटीमीटर. अब हमें क्या करना है? कंपास को यूज करके B से C हम क्या करेंगे? 4.7 सेंटीमीटर. तो देखिए 4.7 सेंटीमीटर के लिए ये आपका 4 है, 4 के आगे जस्ट 7 लाइन्स. यहाँ पे हमने हमारा कंपास रखा है. कंपास को हमें 0 तक ओपन करना है, तो ये हमने 0 तक ओपन कर दिया है कंपास को. 4.7 सेंटीमीटर ये रहा हमारा पॉइंट B. यहाँ से हम कट करेंगे 4.7 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए A से हमें कट करना है C पर 7.6 सेंटीमीटर. तो 7.6, 7 के आगे 6 लाइन्स एंड 0 तक हमारा कंपास हम ओपन करेंगे. ये रही 7.6. तो अब देखिए ये रहा हमारा पॉइंट A पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे और 7.6 सेंटीमीटर यहाँ पे कट हो गया. जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका पॉइंट C. सो अब हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट C को B से एंड पॉइंट C को A से. ओके, अब देखिए इसका नेमिंग अगर हम दें तो A से B कितना है आपका? 5.2 सेंटीमीटर. B से C है 4.7 सेंटीमीटर और A से C है हमारा 7.6 सेंटीमीटर. अब देखिए हमारा जो रफ डायग्राम है उसमें हमने कहा था पैरेलल साइड्स इक्वल होती है, यानी C से जो D पे आर्क कट होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 5.2 सेंटीमीटर का. सो देखिए 5.2 सेंटीमीटर, 5 के आगे 2 लाइन्स और 0 तक हमें हमारा कंपास ओपन करना है. C पे हमने हमारा कंपास रखा है, C से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे. तो ये रहा 5.2 सेंटीमीटर. अब A से D की हाइट कितनी होगी? 4.7 सेंटीमीटर. तो देखिए 4.7, 4 के आगे 7 लाइन्स, ये रही
ये रहा 4.7 सेंटीमीटर। नाउ ए से हम कट करेंगे 4.7 सेंटीमीटर। सो जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट है डी। ओके, यहाँ पे इनको मैच करना है आपको। सो ये हमने इनको मैच कर दिया है, ए को डी से और बी सी को डी से। ओके, ये है आपका 4.7 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो स्टूडेंट्स देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर विथ बी एज सेंटर। हमने क्या किया था, बी को सेंटर मान के क्या किया था, 4.7 सेंटीमीटर का आर्क कट किया था। सो विथ बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.7 सेंटीमीटर। फिर हमने ए से आर्क कट किया था सी पर, जो प्रीवियस कटिंग आर्क को कट कर रहा था। सो देखिए विथ ए एज सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 7.6 सेंटीमीटर कटिंग द प्रीवियस आर्क एट सी, join AC and BC. We know that the opposite sides of a parallelogram are equal. अभी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। Thus with C as center, C को सेंटर मान के हमने एक 5.2 सेंटीमीटर का आर्क कट किया था। So draw an arc of 5.2 सेंटीमीटर with A as center, draw an arc of 4.7 सेंटीमीटर cutting the previous arc at point D, join AD and CD। ये आपकी हो गई steps of construction। Question number 4, construct a parallelogram ABCD in which BC is equal to 5 centimeter, angle BCD 120 degree and CD 4.8 सेंटीमीटर। सो देखिए सबसे पहले हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे BC। तो BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल C जो है हमारा वो 120 डिग्री होगा। सो देखिए 120 डिग्री एंगल C पर बनाएंगे हम 120 डिग्री। C से D यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, कितने लेंथ का, 4.8 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो जो हमारी B से A की हाइट होगी वो कितनी होगी, 4.8 सेंटीमीटर, एंड जो हमारे ए से डी की हाइट होगी वो क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की लाइन। सो ये देखिए ये रही आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन। 5 पे हम पॉइंट लगाएंगे, 0 पे पॉइंट लगाएंगे और इन दोनों को हमें मैच करना है। अब सी पर हमें बनाना है 120 डिग्री। तो किसी भी रेडियस का हम क्या करेंगे, आर्क लेंगे कंपास ओपन करके और यहाँ पे हम बनाएंगे हाफ सर्कल। ओके, यहाँ से हम काटेंगे फर्स्ट आर्क और यहाँ से सेकंड आर्क। ठीक है, ये जो सेकंड आर्क है हमारा ये क्या है, 120 डिग्री। सो देखिए यहाँ पे 120 डिग्री पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट सी को हम मैच कर रहे हैं 120 डिग्री से। ओके, अब हमें 4.8 सेंटीमीटर की हाइट से आर्क कट करना है, की लेंथ का आर्क कट करना है पॉइंट डी पे। तो 4.8, 4 के आगे 3 लाइंस। तो ये रही हमारी 4 के आगे 3 लाइंस। 0 तक आर्क हम ओपन करेंगे, ये रहा 0 तक आर्क। यहाँ पे पॉइंट सी पे रख के हमें आर्क कट करना है 4.8 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 4.8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। हमने कहा है बी सी जिसकी हाइट है उतनी ही ए डी की हाइट होगी, जितनी बी सी की लेंथ है उतनी ही लेंथ होगी ए डी की। तो कितनी होगी, 5। तो 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे अब हम। सो ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर। पॉइंट डी से हम आर्क कट करेंगे 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब देखिए बी से ए की हाइट कितनी होगी, 4.8। तो 4.8, 4 के आगे 8 लाइंस, ये रहा हमारा 4.8। पॉइंट बी से हम यहाँ पे एक और आर्क कट करेंगे। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, हमारा पॉइंट ए। अब हम ज्वाइन कर देंगे ए और डी को और ए बी को। नेमिंग देंगे अब हम। ये था हमारा पॉइंट डी, इसकी लेंथ थी 4.8 सेंटीमीटर, 120 डिग्री। पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, ये था आपका 4.8 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर और ये भी कितना था 5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने किया था BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल BCD इज इक्वल टू 120 डिग्री with C as center. Draw an arc of 4.8 centimeter and name that point as D. With D as center, cut an arc of 5 centimeter. Name that point as A. And with B as center, draw another arc of 4.8 centimeter. Previous arc at point A. जो previous arc A पर कट कर रहा है, B से हमें 4.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। Join AD and BD. Okay. Now our question number 7. Construct a parallelogram ABCD in which diagonal AC equal to 3.8 centimeter and diagonal BD equal to 4.6 centimeter. The angle between AC and BD is 60 degree. So देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डायगोनल की लेंथ गिवन है और हमें गिवन है जो दो डायगोनल है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए हमें ड्रॉ करनी होगी जो हमारी लेंथ है AC वो कितनी है 3.8। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 3.8। सो देखिए 0 पे हमने पॉइंट लगाया 3.8, ये रहा 3.8 की हमने लाइन एक ड्रॉ कर दी है जिसका नेम क्या है AC इक्वल टू 3.8। तो AC इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारा पैरेललोग्राम है, जब पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट तो वो क्या करते हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके सो हम सबसे पहले A और C को यहाँ पे क्या करेंगे बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम किसी भी रेडियस का अपनी अकॉर्डिंग किसी भी रेडियस का कंपास ओपन करेंगे। C से हम यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे अबाव एंड बिलो। C से अबाव और बिलो दोनों आर्क कट करने हमें, ठीक है। अब A से भी हमें उसी लेंथ का आर्क अबाव और बिलो कट करना है। ये हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम एक डैश लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके सो अब देखिए ये जो आपका डायगोनल है AC इस पॉइंट पे क्या कर रहा है आप बाइसेक्ट कर रहा है यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये क्या है आपका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम इस पॉइंट को नेम दे देते हैं एज O। इसको हमने क्या नेम दिया है O। अब देखिए हमारा जो O है और जो C है वहाँ पे हमें क्या बनाना है, इनके बिटवीन आपका क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। ओके सो देखिए यूजिंग D हम यहाँ पे बना रहे हैं 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 0, ये हमारा बेस 60 डिग्री, ये रही आपकी लाइन 60 डिग्री की। सो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री, यहाँ पे जब 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम O से मैच कर देंगे। ओके ये बन गया आपका 60 डिग्री, इसको नेम दे रहे हैं हम X। ओके अब देखिए O जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है 3.8 सेंटीमीटर को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 3.8 इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही जो आपका BD है उसको भी ये बाइसेक्ट करेगा। तो 4.6 सेंटीमीटर अगर बाइसेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड कितनी होगी 2.3 सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे हम 2 से, 2 2 4 2 और 0.23 6। सो देखिए अब हमें क्या करना है 2.3 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। सो हम लेंगे 2.3 सेंटीमीटर का आर्क, ये रहा 2.3 सेंटीमीटर का आर्क। अब इस पॉइंट O से हम यहाँ पे इस लाइन पे एक आर्क कट करेंगे। ओके और इस साइड में भी एक आर्क कट करेंगे। ओके ये जो आर्क है ये क्या कहला रहा है आपका पॉइंट D। ये पॉइंट क्या कहलाएगा जहाँ पे हमने इंटरसेक्ट किया पॉइंट D, और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा आपका B। तो अब आप इस लाइन को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट B और ये हो गया हमारा पॉइंट D। ओके अब हमें क्या करना है, और ये जो फर्दर लाइन आगे जा रही है इसको हम नेम दे देते हैं एज Y। अब आपको ज्वाइन करना है AB को, AD को और CD को। तो देखिए C से D यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे।
ये सी डी ज्वाइन हो गया है। अब हमें इसे बी से ज्वाइन करना है, ये रहा आपका बी। ये हम अब हमें ज्वाइन करना है ए डी, ए बी एंड ए डी। सो इस तरीके से ये हमारा बन गया है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ए सी को हमने क्या किया, बाइसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब हमने एक एंगल बनाया था सी ओ एक्स, जो कितना था 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना था हमारा 60 डिग्री। अब हमने क्या किया था, हमने देखा था जो बी डी की लेंथ है, बी डी की लेंथ थी आपकी 4.6। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आता है 2.3 सेंटीमीटर। ओ से हमने एक आर्क कट किया था 2.3 सेंटीमीटर का एट पॉइंट डी। ओके, तो ओ डी और ओ बी कितने हो गए थे 2.3 सेंटीमीटर। नाउ ज्वाइन। अब हमने ज्वाइन कर दिया था ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से एंड डी को ए से। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है। एडजेसेंट साइड्स है हमारी 11 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। सो देखिए, सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। रफ डायग्राम में हमें क्या ड्रॉ करना है, ए बी जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। बी से सी जो है हमारा वो होगा हमारा 8.5 सेंटीमीटर एंड ए से डी भी हमारा होगा 8.5 सेंटीमीटर एंड सी डी जो है वो हमारे होंगे 11 सेंटीमीटर। ओके, सो हम फेयर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है 11 सेंटीमीटर की लाइन। तो देखिए 11 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर दिए। 11 के लिए हम यहाँ पे 11 पे एक पॉइंट लगा रहे हैं एंड 0 पे एक पॉइंट लगा रहे हैं। ओके, अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब ये हो गया हमारा ए एंड बी, दैट इज 11 सेंटीमीटर। अब हमें बी से सी कितना ड्रॉ करना है 8.5 सेंटीमीटर। सो 8.5 सेंटीमीटर के लिए ये देखिए 8 के आगे 5 लाइन्स, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का आर्क लेना है। सो ये रहा हमारा आर्क। अब देखिए ये आर्क हमारा कट हो रहा है, आर्क कट कर दिया। अब देखिए ए से जो आपका डी है वो भी 8.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हमने 8.5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। यहाँ से हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब हमें 11 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है फ्रॉम सी टू डी। तो देखिए ये रही आपकी 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी हम आर्क ले सकते हैं। सो ये रहा हमारा 11 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ से पॉइंट बी से। ओके, अब पॉइंट सी से भी हम क्या करेंगे, आर्क कट करेंगे। पॉइंट सी से हम आर्क कट करेंगे पॉइंट डी पर। ये कट हो गया, ये है हमारा पॉइंट डी। इसको अब हमें ज्वाइन कर जाए। ओके, और हम अब ड्रॉ कर सी को डी से ज्वाइन करना है। ये हमारा 11 सेंटीमीटर सी एंड डी, और ये है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 11 सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू, उस पर हमें एंगल ए और जो बी है उस पर बनाना है 90 डिग्री। उसके बाद हमें आर्क कट करना है बी से सी पर और ए से डी पर। कितने सेंटीमीटर का 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और नेम देना है इसको सी एंड डी, और फिर ज्वाइन करना है हमें सी एंड डी को। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इन विच क्यू आर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। सो देखिए हमारी जो लेंथ है क्यू आर, ये कितनी गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें गिवन है डायगोनल पी आर, यानी यहाँ से आर से जो पी हम ड्रॉ करेंगे वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब हमें ये साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी जो पी क्यू साइड है वो हमारे पास नहीं है। सो हमें पता है हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी आपका पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता है।
सो देखिए ये साइड कौन सी होगी आपकी परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस साइड है उसका स्क्वायर माइनस जो हमारी क्यू आर है यानी जो हमारा बेस है उसका स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे पी आर कितना है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर। सो देखिए 6 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास, 6 का स्क्वायर है हमारे पास 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 3.6, 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 9 2 1 यानी 12.96। तो 12.96 हमारा इसका स्क्वायर आ गया। जब हम इसे माइनस करेंगे तो देखिए 36.00 माइनस 12.96, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे आया हमारा 23.04। ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर होता है हमारा 4.8 सेंटीमीटर का। सो यहाँ पे हमारी जो पी क्यू है वो कितनी आ गई है, 4.8 सेंटीमीटर। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा डायग्राम। सो देखिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन खींचनी है 3.6 सेंटीमीटर की। सो 3 के आगे 6 लाइन, ये रहा आपका 0.6। सो 3.6 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको हम नेम क्या देंगे, क्यू एंड आर। अब देखिए आर से पी, आर से पी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का अगर हम कंपास ओपन करें तो ये रहा हमारा 6 सेंटीमीटर। आर से हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करनी है एक लाइन। अब क्यू और पी की लेंथ हमने निकाल ली है, वो कितनी है, सबसे पहले तो हमें क्यू पे बनाना होगा 90 डिग्री। सो देखिए कितना भी रेडियस का हम इसको ओपन करके क्या बना सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। सो ये रहा हमारा फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का, सेकेंड आर्क 120 डिग्री और ये रहा हमारा 90 डिग्री। ओके तो अब देखिए क्यू से हम यहाँ पे 90 डिग्री अगर ड्रॉ करते हैं और जो हमारा आर से पी है वो ये रहा। अब हमें निकालना है हमारी जो पी क्यू है, पी क्यू क्या होनी चाहिए 4.8 सेंटीमीटर। सो देखिए 4.8, ये रहा आपका 4.8। सो क्यू से यहाँ पे हमने जब कट किया तो ये देखिए ये एग्जैक्ट लेंथ आ गई हमारी। अब पी से आर को हम मैच कर सकते हैं। सो पी से आर हमने मैच कर दिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारी जो आर से, स्टूडेंट्स देखिए ये दोनों जो लेंथ है हमारी पी क्यू आर एस, तो जो हमारा एस है वो किसकी इक्वल होगा, पी क्यू के। आर एस इक्वल होगा पी क्यू के यानी 4.8 सेंटीमीटर और पी से एस कितना होगा 3.6 सेंटीमीटर। ओके सो यहाँ से देखिए आर से हम कट करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। सो देखिए 4.8, ये रहा हमारा 4.8, हम कट करेंगे आर से 4.8, ये रहा हमारा कट हो गया 4.8। अब हमारा जो P है उससे S की लेंथ कितनी है 3.6। सो ये आ गया हमारा 3.6। ये 3.6, तो 3.6 हमें कट करना है P से S पे, ये कट हो गया। अब हम ज्वाइन कर देंगे हमारे RS को एंड PS को और इनकी नेमिंग दे देंगे। तो ये जो हमारी नेमिंग PS, ये था आपका 6 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन 3.6 सेंटीमीटर की QR। सो ड्रॉ QR इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। एंगल Q और एंगल R को हमें बनाना है 90 डिग्री। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट R एंड Q
क्यू से तो आर्क कट करेंगे 4.8 सेंटीमीटर का एंड आर से कट करेंगे 6 सेंटीमीटर का एट पॉइंट पी। फिर हमने ज्वाइन कर दिया है पी क्यू को और पी आर को। फिर हमने कट किया आर्क फ्रॉम आर एंड पी। सो कट एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर फ्रॉम आर एंड 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी एट पॉइंट एस। ज्वाइन कर दिया है पी एस को एंड आर एस को। So students, draw a rhombus. Question number 14. Draw a rhombus whose side is 7.2 centimeter and one angle is 60 degree. So देखिए हमें पता है adjacent angle of a rhombus is equals to 180 degree. So देखिए adjacent angle का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर फर्स्ट एंगल आपका दे रखा है 60 डिग्री तो जो सेकेंड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू सम होता है 180 माइनस 60 डिग्री। सो 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, यानी जो सेकेंड एंगल है हमारा वो कितना है हमारे पास 120 डिग्री। अब देखिए हमें कैसे ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम बना देंगे हमारी जो लाइन है वो होगी 7.2 सेंटीमीटर। सो देखिए 7.2, 7 के आगे 2 लाइन्स, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है 7। सो ये हमारा 7.2 सेंटीमीटर, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब देखिए हमें 7.2 सेंटीमीटर ही सारी साइड से इसकी। सो 7.2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं ए बी, ठीक है, हमने इसको नेम दिया है ए बी। तो बी पे हमें बनाना है 60 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ कंपास सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए और बी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी पे हमें बनाना है 60 डिग्री। तो यानी फर्स्ट आर्क, जो फर्स्ट आर्क है वो हमारा होता है 60 डिग्री। यहाँ पे हमें बनाना है 120 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट आर्क एंड दी सेकेंड आर्क, ये कितना बन गया आपका 120 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे हम लाइन किससे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ए और 120 डिग्री से, ओके। अब हमें दोनों साइड में 7.2 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। सो 7.2 सेंटीमीटर, ये रहा आपका 7.2 सेंटीमीटर। सो पॉइंट बी से हमने आर्क कट किया 7.2 सेंटीमीटर का और पॉइंट ए से भी हमने आर्क कट कर दिया है 7.2 सेंटीमीटर का। अब देखिए पॉइंट सी से जब हम डी पे आर्क कट करेंगे तो ये भी आ गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें बस इनको ज्वाइन करना है। सो अब हमने ज्वाइन कर दिया है सी को डी से, ये आपका सी, ये रहा आपका डी। 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर। इस पे एंगल है 60 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। सो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए बी इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है ए बी। ड्रॉ एंगल बी एंड एंगल ए। एंगल बी बनाया हमने 60 डिग्री एंड एंगल ए बनाया है 120 डिग्री। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट बी और पॉइंट ए से हमने आर्क कट किए सी और डी पर 7 सेंटीमीटर के। कट एन आर्क ऑफ 7.2 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, और पॉइंट सी से हमने एक और आर्क कट किया पॉइंट डी पे 7 सेंटीमीटर का। अब हमने ज्वाइन कर दिया हमारा ए डी, बी सी एंड सी डी।